हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस नॉलेज पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम आपको नॉलेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल ही आसानी तरीके से कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल के सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को भी दबा दें। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस के 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी होते हैं। तो कुल मिला के 12 पार्ट होते हैं। 12 पार्ट में से आज हम आपको फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताएंगे और ये आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। जैसा कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानना है तो उसके लिए पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। मतलब ये कि जिस वाक्य के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते हैं मिल जाए वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे सीता बाजार से आती है। सीता बाजार से आती है। अब लास्ट में देखिए, इस वाक्य के लास्ट में ती है। जिस वाक्य के लास्ट में ती है आ जाए या ते हैं आ जाए तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका पहचानने का एक और रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आना चाहिए। दूसरा, आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज हमेशा याद रहे। डू और डज इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है और पहचान ता है, ती है, ते हैं होता है। और जो इसमें मेन वर्ब लगता है वो फर्स्ट फॉर्म लगता है। जो मेन वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं वो फर्स्ट फॉर्म लगता है। चलिए आते हैं हम अपने मैटर पे। सबसे पहले आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको मिल जाता है, आपको 3 प्रकार से सेंटेंस अधिकतर मिलेंगे। नंबर 1 तो आपको अफर्मेटिव मिलेगा, दूसरा आपको निगेटिव मिल जाएगा, तीसरा आपको इंट्रोगेटिव मिल जाएगा। 3 सेंटेंस मिलेंगे अधिकतर, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आज हम इन्हीं तीनों सेंटेंस के बारे में बताएंगे और जिसका आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे। अगर अफर्मेटिव मिले आपको सेंटेंस, जैसे सीता बाजार से आती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कैसे हुआ? जैसे निगेटिव में नहीं लगा होता है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अगर ये दोनों ना रहे तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें नहीं भी नहीं लगा है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसको करने का रूल क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर लिखेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे है सीता बाजार से आती है, तो ये अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें है सीता, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब है, इसमें जो काम होता है वही मेन वर्ब होता है। आने वाला काम हो रहा है,
सीता कम, सीता कम। फिर ऑब्जेक्ट इसमें जो बच रहा वही ऑब्जेक्ट है, बाजार। सीता कम फ्रॉम मार्केट। अब ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। अब देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाता है। तो सीता कम्स फ्रॉम मार्केट, ये हुआ आपका सेंटेंस। सीता बाजार से आती है। इसी तरह से जैसे राम बाजार जाता है, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट राम लिखा गया, फिर वर्ब लिखा गया गो टू द मार्केट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन का है तो इसमें यस या यस लग गया। एक एग्जांपल और हम आपको दे देते हैं। वह मुझे बुलाते हैं, वह मुझे बुलाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, ये रूल है, ये रूल बता रहा है, दे। फिर वर्ब इसमें बुलाने का, दे कॉल। फिर ऑब्जेक्ट मी, दे कॉल मी। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा। इसका ट्रांसलेशन ऐसे है, दे कॉल मी। दूसरा आपका जो आएगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद आप नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिख दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, मोहन खाना नहीं खाता है। ये आपका कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचाने? लास्ट में ता है। और सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव है, क्योंकि नहीं है। तो निगेटिव का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए मोहन। अब डू या डज, डज एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मोहन हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ डज लग जाते हैं, मोहन डज। फिर नॉट जोड़ देते हैं, मोहन डज नॉट। फिर वर्ब जोड़ देते हैं ईट, फिर ऑब्जेक्ट, मोहन डज नॉट ईट फूड। एक एग्जांपल और दे देते हैं, वह स्कूल नहीं जाती है। वह स्कूल नहीं जाती है, तो इसका होगा सी के साथ डज लगेगा, सी डज नॉट गो टू स्कूल। सेम वही रूल के अनुसार हमने किया। निगेटिव में सब्जेक्ट कहा, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया सी। हेल्पिंग वर्ब कहा डू या डज लगा दिया क्योंकि एक वचन है। फिर नॉट कहा, नॉट जोड़ दिया। फिर मेन वर्ब कहा, मेन वर्ब लगा दिया, गो मीन्स जाना होता है। फिर ऑब्जेक्ट कहा, जो बचता वो ऑब्जेक्ट होता है, गो टू स्कूल। ये स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दो प्रकार से मिलेंगे।
नंबर 1, जैसे देखिए क्या मोहन आता है, और दूसरा है मोहन क्यों आता है। एक क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, दोनों का ट्रांसलेशन अलग तरीके से होगा। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो डू या डज पहले लगाएंगे, तो डज लगेगा क्योंकि मोहन यहाँ एक वचन है। हम पहले लिखते हैं डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे मोहन, डज मोहन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, डज मोहन कम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। जो क्वेश्चन ना ऑब्जेक्ट है ना अदर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। डज मोहन कम, ये होगा। हाँ, अब अगर आपको बीच में मिल जाता है इंट्रोगेटिव, तो इसको आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई हमने लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डज लगेगा, जाहिर सी बात है, एक वचन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अनुसार डू या डज लगता है। तो वाई डज मोहन, वाई डज मोहन, यहाँ हो जाएगा कम। अब एक सेंटेंस और दे देते हैं हम आपको। वह क्यों नहीं सोती है? वह क्यों नहीं सोती है। देखिए ये इंट्रोगेटिव बीच में आया है, इंट्रोगेटिव बीच में आया है तो रूल के अनुसार हम करेंगे। रूल हमारा कहता है अगर इंट्रोगेटिव बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले, तो हम इसको कह लेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा वह है ना, तो यहाँ डज लगेगा क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सी है, वाई डज सी। हमने लगाया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वाई डज सी। अब यहाँ पर नहीं भी आ गया है तो इसमें इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो वाई डज सी नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब स्लीप। ऑब्जेक्ट अदर, ऑब्जेक्ट अदर इसमें कुछ है ही नहीं है, हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सी सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, मेन वर्ब लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई डज सी नॉट स्लीप। आई होप आपको ये टेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे भी आपको अदर जो टेंस बच रहे हैं उसका भी वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।